नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मधुरम हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। व्याकरण के विविध प्रकरणों को हमने बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया है। आज एक और बहुत अच्छा प्रकरण लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और प्रकरण का नाम आप देख रहे हैं काल। काल, ठीक है मित्रों, ये अनेकार्थक शब्द है। अगर देखा जाए तो अनेकार्थक शब्द है, एक अर्थ नहीं है, अनेकार्थक शब्द है। काल का अर्थ समय भी होता है और काल का अर्थ आप जानते हैं मृत्यु भी होती है, ठीक है। और देशज भाषा में अगर देखें तो कल के लिए भी काल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से काल अगर देखें तो अनेकार्थक शब्द है मित्रों। अंग्रेजी में हम इसको क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। और अगर शाब्दिक रूप से इसका अर्थ समय तो समझे तो समय, टाइम। मित्रों, सभी का समय आता है। आपका कौन सा कार्य कब होगा ये हमें पता नहीं। पिछले बहुत सारे कार्य हमने किए थे और भविष्य में बहुत सारे काम हम करेंगे। ये सब क्रिया कब हो रही है उसके समय का जो बोध कराते हैं, क्रिया के समय का बोध जो कराते हैं वही काल कहलाते हैं मित्रों। वही क्या है, काल है। क्रिया के समय का जो बोध कराते हैं वही क्या है, काल कहलाते हैं। और काल का सीधा संबंध किससे है मित्रों, क्रिया से। काल विकारक है जो विकार उत्पन्न करता है। किसमें, केवल क्रिया में ही विकार उत्पन्न कर सकता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में काल कोई विकार उत्पन्न नहीं कर पाता है। तो विकारक कितने होते हैं मित्रों, मुख्य रूप से विकारक 6 प्रकार के होते हैं। लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य और पुरुष। ये क्या करते हैं, विकार उत्पन्न करते हैं। किसमें, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया शब्दों में क्या उत्पन्न करते हैं, विकार उत्पन्न करते हैं। और काल की जहां तक बात है वो तो क्रिया को ही प्रभावित करता है। इस बात को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। देखिए, हम आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला पार्ट देखिएगा। मोहन घर जा रहा है, ठीक है। रमेश घर गया और नरेश घर पहुंच चुका होगा। और नरेश घर गया हो, नरेश घर गया हो। तो आप देख सकते हैं ये सब क्रियाएं हैं जिनको हमने अंडरलाइन किया है। और इन क्रियाओं से हमें बोध होता है कि काम कब हुआ होगा। जैसे जा रहा है तो आप सोच रहे हैं कि यहां पर हम कहेंगे कि ये अपूर्ण वर्तमान काल है। कौन सा काल है मित्रों, अपूर्ण वर्तमान काल है, ठीक है। फिर है रमेश घर गया, सामान्य भूत है, सामान्य भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है। और नरेश घर पहुंच चुका होगा। तो आप देखिएगा यहां संदिग्ध भूतकाल है ना, संदिग्ध भूतकाल है। पहुंच चुका होगा है ना, पहुंच चुका होगा, ठीक है। पहले की बात, नरेश घर गया हो है ना, नरेश घर गया हो, तब भी आप देखेंगे क्या है, संदिग्ध भूतकाल है। तो मित्रों, इस तरह से हमें पता करना होगा कि किस वाक्य में किस तरह की क्रिया प्रयुक्त हुई है, उसका काल कौन सा है, ये सब हम समझने का प्रयास करेंगे। तो छोटी सी परिभाषा आप देख लीजिएगा। क्रिया की छोटी सी परिभाषा है। क्रिया के जिस रूप से, है ना, क्रिया काल की परिभाषा है, सॉरी, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय, ध्यान देना, तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। मुख्य रूप से काल किसे कहते हैं, क्रिया के होने के समय का जो बोध कराता हो उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। और क्रिया पूर्ण है हुई या अपूर्ण रही, क्या हुई, इसके आधार पर हम काल के जो भेद हैं उसके फिर हम उपभेद करते हैं। इसी बात को हम आगे समझते हैं, देखिएगा। अब देखिए, व्याकरणों यानी व्याकरणाचार्यों ने क्रिया के होने के समय अर्थात काल को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है, जिसको हम यहां देखने वाले हैं। कार्य की पूर्णता और अपूर्णता के आधार पर इन तीनों कालों के क्या किए जाते हैं, उपभेद किए जाते हैं मित्रों। क्या किए जाते हैं, उपभेद किए जाते हैं। तो काल के भेद कितने, 3।
मुख्य रूप से काल के भेद कितने हैं मित्रों? 3 हैं। देखिए कौन कौन से काल के हमारे भेद हैं। तो पहला हमारा काल का जो भेद है मित्रों वो है भूतकाल, जो बीत गया। भूतकाल जो बीत गया, वर्तमान काल जो चल रहा है, और भविष्यत काल जो आएगा, जो आने वाला है, वो भविष्यत काल है। भूतकाल के 6 भेद किए गए हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मद भूतकाल। तो सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु हेतु, ये 6 हमारे भूतकाल के भेद हैं। वर्तमान काल के कुछ व्याकरणों ने 3 भेद बताए हैं और कुछ व्याकरणों ने 5 भेद बताए। हम अधिकतम 5 भेदों को यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल जिसको कह सकते हैं, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, और आप देखेंगे इसमें अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल होगा मित्रों, और संभाव्य वर्तमान काल होगा। यहां पर आप देखिएगा संभाव्य वर्तमान काल है, ठीक है, क्योंकि पूर्ण वर्तमान काल होता ही नहीं, संभाव्य वर्तमान काल है। इसको आप देखें, संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है। तो हमारे पास 5 भेद हो गए, ठीक है। एक हो गया सामान्य वर्तमान काल, दूसरा हो गया हमारे पास तात्कालिक वर्तमान काल, तीसरा हो गया संभाव्य वर्तमान काल, और चौथा हमारे पास हो गया संदिग्ध वर्तमान काल, और पांचवा हो गया आज्ञार्थक वर्तमान काल। तो बिल्कुल आपने इनके प्रकारों को बिल्कुल सही तरह से पहचान लिया है अच्छे से। आज्ञार्थ वर्तमान काल हमारा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। तो आप देखेंगे, अब हम इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं और भविष्यत काल की बात करते हैं। तो भविष्यत काल में क्या होगा? सामान्य भविष्यत है, संभाव्य भविष्यत है, और हेतु हेतु मद भविष्यत है। तो मित्रों 3 हमारे भविष्यत काल के मुख्य रूप से जो भेद है वो आपके समक्ष है। अब इन सब को हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। देखिए, जैसे परीक्षा में हमारे काल के संबंध में प्रश्न किस तरह से आते हैं, तो 2-3 नमूने के प्रश्न आपके सामने रखे हैं। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा काल है? मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो मित्रों देखिएगा, मैं खाना खा चुका था, ध्यान देना, चुका था यानी काम पूरा हो चुका था और अच्छे समय से पहले हो चुका था। तो आप सोचिए इसका जो उत्तर होगा मित्रों क्या होगा? पूर्ण भूतकाल है। इसका सही उत्तर कौन सा है? पूर्ण भूतकाल। इसी तरह से आप देखेंगे अगला, और हम देख रहे हैं, राम ने खाना खाया होगा, ध्यान देना, राम ने खाना खाया होगा, ठीक है। राम खाना खाएगा ऐसा नहीं है, राम ने खाना खाया होगा। अब आप बताएं कि कौन सा काल होगा? अपूर्ण होगा, संदिग्ध होगा, हेतु हेतु मदभूत होगा, या आसन्न होगा? तो आप देखिए यहां उत्तर आप भी दीजिएगा, है ना। यहां पर संदेह की बात हो रही है, इसलिए संदिग्ध भूतकाल होगा। निम्नलिखित में से अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। अपूर्ण वर्तमान काल, ध्यान देना, ठीक है मित्रों। तो राम घर गया, राम घर है, बच्चे खेल रहे हैं, मुझे भी खेलना है। आपको इन चारों में से सही ऑप्शन की ओर बढ़ना है और आपको बताना है कि अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब है जिसमें कार्य हो रहा हो ऐसा बोध होता है वर्तमान समय में। तो बच्चे खेल रहे हैं, अब वो पूरा खेल चुके थे या नहीं, खेल बंद कर दिया या नहीं, इसका पता नहीं है, लेकिन कोई काम उस समय जारी था, ये बोध होता है। इसलिए आप देखिएगा यहाँ अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है मित्रों। तो इस तरह से हमारे सामने परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे भूतकाल की मित्रों। किसकी बात कर रहे हैं? भूतकाल की बात करते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं पास्ट टेंस, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बीते हुए समय में, खास बात है, बीते हुए समय में होने का बोध होता हो तो उसे भूतकाल कहते हैं सामान्य रूप से। और भूतकाल के कितने उपभेद किए हमने? 6 उपभेद किए हैं। सामान्य भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत और हेतु हेतु मदभूत काल। ये 6 हमारे क्या हैं? प्रकार हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में प्रश्न आता है निम्नलिखित में से भूतकाल का भेद है या नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, इन 6 भेदों को आपको अच्छे से याद रखना है। याद रखिए, सामान्य, आसन्न, संदिग्ध, अपूर्ण, पूर्ण, हेतु हेतु,
अपूर्ण पूर्ण हेतु हेतु, सामान्य आसन्न संदिग्ध अपूर्ण पूर्ण हेतु हेतु, सामान्य आसन्न संदिग्ध अपूर्ण पूर्ण हेतु हेतु, सामान्य आसन्न संदिग्ध अपूर्ण पूर्ण हेतु हेतु। अगर हम इस रूप में याद करेंगे तो हो गया, ठीक है। सामान्य आसन्न, ठीक है, अपूर्ण पूर्ण, सामान्य आसन्न संदिग्ध अपूर्ण पूर्ण हेतु हेतु, ठीक है। इस तरह से 5-25 बार अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये पक्का याद हो जाएगा। आइए अब हम इसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं सामान्य भूतकाल। सबसे पहले क्या देख रहे हैं मित्रों? हाँ, सामान्य भूतकाल। ठीक है, सामान्य भूतकाल जिसको हम पास्ट सिंपल कहते हैं मित्रों, जिसको हम क्या कहते हैं? पास्ट सिंपल कहते हैं। तो देखिएगा इस पास्ट सिंपल की बात करते हैं। आप देखिएगा सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से, मित्रों यहां पर एक थोड़ा सा संदेह हो गया है, इसको एक बार क्लियर करते हैं। हाँ, यहाँ क्या है, संभाव्य और संदिग्ध तो एक ही हो गया, इसलिए जो लिखा हुआ था वो सही है। यहाँ इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर कीजिएगा, है ना। पूर्ण वर्तमान काल बिल्कुल करेक्ट है, पूर्ण वर्तमान काल, है ना। क्योंकि आप सोचिए कि संदिग्ध और संभाव्य तो एक ही बात है, इसलिए यहाँ पूर्ण वर्तमान काल ही करेंगे आप। और संदिग्ध के साथ साथ आप यहाँ संभाव्य लिख लीजिएगा, संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है मित्रों, संदिग्ध को क्या कह सकते हैं? संभाव्य, एक ही बात है, इसलिए कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसको क्लियर कीजिएगा, है ना। तात्कालिक का मतलब होता है अपूर्ण और पूर्ण वर्तमान काल होता है, संदिग्ध या संभाव्य वर्तमान काल होता है, और आज्ञार्थ वर्तमान काल होता है। हाँ, कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। ठीक है, प्रश्न आपने देख लिए, सामान्य भूतकाल की बात हमने कर ली। और अब वापस देखें सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल देखिए, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बीते हुए समय में सामान्य रूप से होने का बोध होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। इससे यह बोध नहीं होता कि क्रिया को समाप्त हुए कितना समय हुआ है, अभी हुई है या बहुत समय हो गया, ये हमें पता नहीं चलता है ना। और खास बात ध्यान रखिएगा, धातु में अगर आ, ए और ई जुड़ा हुआ है, या धातु में चुका, चुकी, चुके जुड़ा हुआ है, या धातु में या, ये जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वो कौन सा काल होगा? सामान्य भूतकाल, जिसको पास्ट सिंपल हम कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिएगा, कुसुम घर गई, देखिए ई आई है ना, यूं देखें, या फिर सीधा देखिए ई आई है। ठीक है, फिर देखिए अविनाश ने गाना गाया, या आया है। अकबर ने पुस्तक पढ़ी, ई आई है। राम ने श्याम के साथ घात किया, या आया है। और अमेरिका उस करार को भूल चुका, है नहीं लगाया, ध्यान रखना, इसमें कहीं पर भी है नहीं है। अगर हम है लगा देंगे तो फिर वो भूतकाल का ही दूसरा एक रूप और हो जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें कुसुम घर गई, ठीक है, और अविनाश ने गाना गाया। अब कितनी देर पहले गाया ये हमें बोध नहीं होता, लेकिन गाया, ठीक है। और अकबर ने पुस्तक पढ़ी। तो इस प्रकार के जो उदाहरण है, और सबसे रामबाण जो आपको याद रखने वाली बात है वो ये बात है कि अगर हमें धातु के साथ आ, ए, ई, या चुका, चुकी, चुके, या ये ई मिलता है तो वहां पर सामान्य भूतकाल होगा मित्रों। बहुत बढ़िया, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आसन्न भूतकाल। आसन्न का अर्थ होता है मित्रों पास या निकट, है ना, निकट या पास। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अंग्रेजी में हम इसको ये कह सकते हैं, यानी कोई क्रिया अभी अभी हुई है। जैसे मैंने गुलाब जामुन खाए हैं यानी बस अभी भी खाएं, बहुत पहले की बात नहीं, जिसका प्रभाव अभी भी मुझे महसूस हो रहा है। तो ऐसा जो काल है उसको हम कहते हैं मित्रों आसन्न भूतकाल। तो क्रिया के जिस रूप से उसकी समाप्ति निकट भूत में या तत्काल सूचित होती है कि बस अभी अभी समाप्त हुआ है। ठीक है, पिताजी अभी अभी गए हैं, मतलब ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी अभी गए हैं, ठीक है ना। और रमा ने शाम को चांटा मारा है, बस ये अभी अभी मारा है, इसका मतलब आप सोचिए यहां आसन्न भूतकाल होगा। तो इसकी खास बात जो याद रखने जैसी है वो ये है, ध्यान देना, सामान्य भूत की क्रिया के साथ साथ है, ठीक है, हाँ यहां बिंदी आ जाएगी, हूं या हो का प्रयोग। सामान्य भूत की क्रिया के साथ, अभी हमने देखा ना, उसकी क्रिया के साथ हा, है, हूं, हो का प्रयोग होता है।
तो आप सोचिए वो आसन्न भूतकाल बन जाता है। जैसे अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया, ये तो हो गया क्या, गिराया, ये सामान्य भूतकाल है, लेकिन गिराया है ये आसन्न भूतकाल है, अभी अभी गिराया है। तो जैसे ही है का प्रयोग किया, आप सोचिए जो सामान्य भूत था वो आसन्न भूतकाल में परिवर्तित हो गया। जापान उस घटना को भूल चुका, तो होता क्या, सामान्य भूतकाल, लेकिन चुका है यह आसन्न भूतकाल है। कुसुम घर गई है, गई होती तो गई, इसका मतलब तो था सामान्य भूतकाल, लेकिन जैसे ही है आया तो आप देखिए आसन्न भूतकाल हो गया। अविनाश ने गाना गाया है, आसन्न भूतकाल हो गया। तो सामान्य भूतकाल में और आसन्न भूतकाल में केवल है ना, हूं या हो का ही फर्क है, बाकी तो एक जैसे दिखते हैं। तो दो आपके टेंस या काल बिल्कुल क्लियर हो गए। तीसरा हमारा है अपूर्ण भूतकाल। कौन सा है मित्रों, अपूर्ण भूतकाल। अब अपूर्ण भूतकाल का मतलब अंग्रेजी में समझ जाएं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है, जिसमें क्या कहा गया है, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बीते हुए समय में जारी रहने का बोध होता है वह पूर्ण हुआ या नहीं, इसके बारे में कोई संकेत नहीं मिलते हैं, वहां अपूर्ण भूतकाल होता है मित्रों। ठीक है, वो काम पूरा हो गया कि नहीं हो गया इसके बारे में हमें कोई संकेत नहीं मिलते हैं। तो इसमें सीधा सीधा फंडा है, कुछ भी नहीं करना है। धातु के साथ रहा, रहे, रही, ता, ते, ती, धातु के साथ, और उसके साथ था, थे, थी लगाना है। तो आप देखिएगा एक उदाहरण आपके सामने है, वैज्ञानिक सूर्य ग्रहण का नजारा देख रहे थे, अपूर्ण भूतकाल है, देख रहे थे। अब नजारा पूरा देख लिया था कि नहीं देखा था, या देखते थे, तो आप देखेंगे रहे थे आ गया ना, देखो रहे थे, ये रहे और ये थे, रहे थे। इसी तरह से भरतपुर में मूसलाधार वर्षा हो रही थी, देखिएगा ये रही और ये थी, रही थी। ठीक है, और इस बात को अगर देखें ताते थी तो वो भी हो सकता है होती थी। ठीक है, हेमंत पुस्तक पढ़ता था, देखिए, और यहां वर्षा गाना गा रही थी आ गया। तो ऐसी क्रियाएं जिनसे हमें यह पता चलता है कि पास्ट टेंस में, भूतकाल में कोई काम जारी, जिस समय देखा था तब जारी था, वो पूरा हुआ या नहीं हमें पता नहीं। तो पास्ट टेंस में अगर कोई कार्य जारी था तो क्रिया हमें याद रखना है कि रहा, रहे, रही और उसके साथ था, थे, थी, या ता, ते, ती और था, थे, थी उसके साथ जुड़ा हुआ होगा, तो अपूर्ण वर्तमान काल होगा मित्रों। बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ रहे हैं। चौथा हमारा प्रकार मित्रों, कौन सा, चौथा प्रकार बहुत महत्वपूर्ण है, पूर्ण भूतकाल। ठीक है, अंग्रेजी में जिसको हम कह रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या कह रहे हैं मित्रों, पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी क्रिया के जिस रूप से हमें यह बोध हो कि कोई क्रिया बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है, कोई क्रिया बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है, अभी अभी समाप्त हुई, वो तो आसन्न भूतकाल हो जाएगा। बहुत पहले ही कोई क्रिया समाप्त हो चुकी है, वहां पूर्ण भूतकाल होता है। और इसमें कुछ भी नहीं है, देखिए आप, बहुत सरल है, आप ध्यान देंगे तो सामान्य भूतकाल की क्रिया में क्या जोड़ना है, था, थे, थी जोड़ना है, बस, और कुछ नहीं। सामान्य भूतकाल की क्रिया में था, थे, थी जोड़ो और हमारा काम हो गया। जापान उस घटना को भूल चुका था, जापान उस घटना को भूल चुका था। ठीक है, अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया था। ठीक है, फिर है भूपेंद्र सिरोही गया था, ध्यान दीजिएगा, और नीता ने खाना बनाया था, पहले की बात है। मैं खेल चुका था, वह पढ़ चुका था। तो सीधा सीधा सामान्य भूतकाल की क्रियाओं में था, थे, थी अगर हम जोड़ देते हैं तो पूर्ण भूतकाल बन जाता है। मित्रों, उदाहरण भी आपके सामने है, पूरा विवरण आपके सामने है, और अगर परीक्षा में प्रश्न आए तो बस याद कितना रखना है, छोटी छोटी बातें हमें याद रखनी है, और उसको भी मैं इस चैप्टर के अंत में फिर से समेकित करूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहे। अब अगला हमारा पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, पास्ट डाउटफुल, है ना, डाउटफुल पास्ट कह सकते हैं कि संदेह होता है कि बीते हुए समय में कोई कार्य पूरा हुआ था या नहीं। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में किसी क्रिया के होने में संदेह रहता है, वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। तो सामान्य भूत की क्रिया में समझना होगा, होगे, होगी अगर जोड़ देते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। होगा, होगी,
होगी अगर जोड़ देते हैं तो वहां संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा, अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया होगा। पीछे की बात है, आने वाले कल की बात नहीं है। जापान अमेरिका को भूल चुका होगा, अब पूरा भूला कि नहीं भूला इसके बारे में हमें पता नहीं है। नरेश गया होगा, रमा खाना बना रही होगी, अब आप देख लीजिएगा। तो कहीं न कहीं हमें क्या होगा, होगी और होगा, होगी, होगे, ऐसा अगर कोई क्रियापद हमें मिलता है मित्रों, तो वहां हम संदिग्ध भूतकाल की बात करते हैं। तो आपको अच्छे से ये बात समझ में आ रही होगी मित्रों, क्योंकि यूं देखें तो काल एक छोटा सा प्रकरण है, लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, ये पूरी तरह से आपके समझ में आना चाहिए। छठा हमारा भेद देखिएगा, छठा भेद है हेतु हेतु मदभूत काल। हेतु का अर्थ होता है कारण या प्रयोजन, है ना। किसी भी कार्य के पीछे कारण होता है, प्रयोजन होता है, और अगर ऐसा होता तो वैसा होता, है ना, अगर ऐसा किया होता तो वैसा हो जाता। अब ये सब बातें हम पिछले समय की करते हैं, जिसको पास्ट कंडीशनल कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, अगर आपको समझ में आए तो ऐसे समझ लीजिएगा, पास्ट कंडीशनल। तो हेतु का अर्थ कारण या प्रयोजन है, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बीते हुए समय में होने, नहीं होने, नहीं होने के किसी कारण हेतु का बोध होता हो, वहां हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। ध्यान रखना, पास्ट में अगर कोई काम यूं होता तो हो जाता, तो इस तरह के जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जिसमें दो सेंटेंस है यूं मान लीजिए, तो ऐसे सभी हेतु हेतु मद भूतकाल के उदाहरण कहलाएंगे। जैसे महेश इंजीनियर बन गया होता, ध्यान देना, बन गया होता, बनेगा नहीं, बन गया होता या बन जाता, ऐसा है ना। यदि थोड़ी मेहनत और करता, दोनों ही बातें पास्ट टेंस की है, ठीक है ना। मेहनत करता, उत्तीर्ण होता, दोनों ही बातें पास्ट टेंस की है। यहां इंजीनियर नहीं बनने का हेतु क्या है, मेहनत की कमी। थोड़ी मेहनत और करता तो इंजीनियर बन जाता, फिलहाल बना नहीं। यदि महेंद्र पढ़ता तो, देखिए पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, ठीक है। पढ़ेगा तो उत्तीर्ण होगा, ये भविष्यत है, पढ़ेगा तो उत्तीर्ण होगा, लेकिन पढ़ता तो उत्तीर्ण होता। और युद्ध होता तो गोलियां चलती, युद्ध होता तो गोलियां चलती। मित्रों यहां हेतु हेतु मदभूत काल है, इसलिए आपको इसको अच्छे से क्लियर करना है। अगला आप देखिएगा, संदिग्ध, और यहां पर भी हम इसको क्लियर करेंगे, है ना। हाँ, यहां पर भी हमें क्लियर करना है कि संदिग्ध और संभाव्य एक ही बात है। यहां पूर्ण वर्तमान काल हमें लिखना है, पूर्ण वर्तमान काल लिखेंगे मित्रों। यहां अपूर्ण है और पूर्ण वर्तमान काल है, अलग अलग जगह अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, है ना। संदिग्ध या संभाव्य एक ही है, संदिग्ध या संभाव्य एक ही है। फिर देखिए वर्तमान काल, जिसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब प्रेजेंट टेंस में क्या होता है देखिएगा, हाँ, प्रेजेंट टेंस में क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के वर्तमान समय में, अर्थात जो चल रहा है उस समय में होने का बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 5 उपभेद बताए हैं, है ना। कौन कौन से, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण, पूर्ण वर्तमान काल, संभाव्य और आज्ञार्थक या आज्ञार्थ वर्तमान काल, 5 मुख्य भेद हैं, है ना। और यूं देखें तो 3 ही भेद यहां मुख्य रूप से माने गए हैं, 2 भेद और हैं। इस प्रकार से हम 5 उपभेदों को यहां पर पढ़ रहे हैं। तो सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, संभाव्य, आज्ञार्थ वर्तमान काल, ठीक है मित्रों। एक एक को उदाहरणों सहित हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे सामने कौन आ रहा है, सामान्य वर्तमान काल मित्रों। कौन सा है, सामान्य वर्तमान काल, जिसको सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने का बोध होता हो, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इस सामान्य वर्तमान काल द्वारा प्रायः किसी की आदत को प्रदर्शित किया जा सकता है, दिनचर्या को प्रदर्शित किया जा सकता है, उसके स्वभाव को प्रदर्शित किया जाता है, सामान्य जीवन क्रम या घटनाक्रम को अभिव्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा, सामान्य वर्तमान काल। जैसे धातु में ता ते ती जोड़कर आवश्यकता अनुसार है हो हूं जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे जा धातु है, उसमें ताते ती जो भी जोड़ना है जोड़ लीजिए, उसके बाद हमें है हो हूं जोड़ना पड़ता है। जैसे पढ़ जो है धातु है, ताते ती जोड़ा और है हो हूं जोड़ेंगे तो कौन सा काल बन जाएगा, सामान्य वर्तमान काल बन जाएगा। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। उदाहरण क्या है देखें, उदाहरण कह रहा है वह प्रतिदिन देर से घर लौटता है। देखिए ता और है आ गया ना, ता है,
है ना, लौटता है, बिल्कुल। पिताजी प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, देखिए ते हैं आ गया, जाते हैं, आदत है उनकी। वह बस से विद्यालय जाता है, प्रतिदिन का काम है उसका। मैं 4 घंटे नियमित पढ़ता हूं, ये भी प्रतिदिन का काम है। अंकित पुस्तक पढ़ता है, ये भी देखिए प्रतिदिन का काम है। और गरिमा गाना गाती है, ये भी देखिए प्रतिदिन का काम है। इसका मतलब कोई आदत, कोई स्वभाव, कोई दिनचर्या, कोई जीवन क्रम या कोई घटनाक्रम की अभिव्यक्ति हम सामान्य रूप से करते हैं, वो सामान्य वर्तमान काल होता है मित्रों। तो आपको सामान्य वर्तमान काल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अगला है हमारे पास, हाँ इसको आप देखिए, इससे पहले अच्छा यहीं पर एक छोटा सा और देख रहे हैं, हाँ अपूर्ण वर्तमान काल आपको यहीं देखना है। अपूर्ण वर्तमान काल जिसको तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है ये। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के वर्तमान समय में जारी या होने का बोध होता हो, उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध नहीं होता हो, वहां अपूर्ण वर्तमान काल होता है। वहां क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल होता है। इसमें कुछ भी नहीं है, धातु के साथ रहा, रहे, रही और हे, हो, हूं जोड़ा जाता है, हमारा काम हो गया। इसका मतलब देखिए, लता मंगेशकर गीत गा रही है, कंटिन्यूस है काम, लगातार काम चल रहा है वर्तमान समय में। रमाकांत प्रातःकाल से पढ़ रहा है, लगातार काम हो रहा है। महिलाएं नृत्य कर रही है, कर रही थी, तो आप सोचिए क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल, है ना। और छात्र परीक्षा दे रहे हैं, कंटिन्यूस काम हो रहा है। प्रशांत खेल रहा है, कंटिन्यूस काम हो रहा है। इसका मतलब यहां पर कौन सा काल है मित्रों? अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल है। तो मैं आशा करता हूं कि इस सेशन में जो काल के बारे में आपको सामान्य रूप से समझाने का प्रयास किया है, काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं मित्रों। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और कौन सा है मित्रों? भविष्यत काल। ठीक है, भूतकाल के हमने 6 भेद किए थे, आपने अच्छे से समझ लिया है। सबसे पहले सामान्य भूतकाल था, उसके बाद कौन सा था? आसन्न भूतकाल था, संदिग्ध भूतकाल था, अपूर्ण भूतकाल था, पूर्ण भूतकाल था और हेतु मध्य भूतकाल था। उसके बाद हमने वर्तमान काल के 5 भेदों को पढ़ने का प्रयास किया है। 5 भेद कौन कौन से थे? सबसे पहले सामान्य वर्तमान था, उसके बाद सामान्य वर्तमान के बाद दूसरा आ गया हमारा कौन सा? अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान काल। फिर हमारा कौन सा आ गया? पूर्ण वर्तमान काल। फिर हमारे सामने संदिग्ध या संभाव्य वर्तमान काल और अज्ञात वर्तमान काल। ये 5वां भेद है मित्रों। और जब हमने बात की किसकी? भविष्यत काल की, तो उसके 3 भेद हैं। एक सामान्य भविष्यत है, संभाव्य भविष्यत है और तीसरा है हेतु मद भविष्यत। तो हेतु मद की जब बात करते हैं तो 2 काल में हेतु मद है। एक तो पास्ट टेंस यानी भूतकाल में और दूसरा किस में है? भविष्यत काल में, फ्यूचर टेंस में। तो मित्रों बस छोटी छोटी बातें अगर आप याद रखेंगे तो काल के जो प्रश्न है वो बिल्कुल आपके ठीक होने वाले हैं। बहुत अच्छे मन से पढ़िएगा और धैर्य के साथ। कहते हैं कि ठंडे दिमाग से पढ़ा हुआ सब कुछ याद रहता है। खून गर्म होना चाहिए लेकिन मस्तिष्क बहुत ठंडा रखकर पढ़िएगा मित्रों। बहुत अच्छे से आपको अधिगम भी होगा। और प्रश्नोत्तरी जब आप करेंगे, और हमने YouTube चैनल पर काफ़ी प्रश्नोत्तरी करवा रखी है, उसका आप लाभ ले सकते हैं। और उसका लाभ लेंगे, इधर से आपका ये टॉपिक पूरा हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। इसका हम शीघ्र ही पार्ट 2 लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। काल पार्ट 2। धन्यवाद।